हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हमारा जो बाकी का सैम्पल पेपर रहता था उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वाई डू वी फील द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? कैसे हम इसका इफेक्ट फील कर सकते हैं? तो इसका इफ़ेक्ट हम फील नहीं कर सकते, ओनली हाई एल्टीट्यूड वाले प्लेस पर हम इसका इफ़ेक्ट फील कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का प्रेशर होता है जो हमारे लंग्स का, हमारे स्टमक का, हमारे ईयर्स का, वो आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। बट हम हाई एल्टीट्यूड वाले प्लेस पर जाते हैं, जैसे कि माउंटेन चढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी बॉडी का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिससे हम इसका इफेक्ट फील कर सकते हैं। आंसर देखेंगे, ह्यूमन बॉडीज आर यूज्ड टू एयर प्रेशर। The air pressure in our lungs, ears and stomach is the same as the air pressure outside of our bodies, which ensures that we don't get crushed. Our bodies are also flexible enough to cope when the internal and external pressures are not exactly the same. तो इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाउ वुड प्रेशर चेंज इफ। फर्स्ट क्या है, एरिया इज डबल्ड कीपिंग फोर्स कांस्टेंट। अब क्या प्रेशर चेंज होगा, क्या होगा प्रेशर में, जब एरिया डबल हो जाएगा और फोर्स कांस्टेंट रहेगी। तो आपको पता होगा प्रेशर एरिया के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या होगा, एरिया डबल हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट रहेगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। प्रेशर विल भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ओके, सेकंड में देखते हैं, फोर्स इज डबल कीपिंग एरिया कांस्टेंट। इसमें क्या होगा, एरिया कांस्टेंट होगा, फोर्स डबल हो जाएगी, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर भी इसमें क्या हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या बताना था हमने, प्रेशर बताना था। फर्स्ट में वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और जब फोर्स डबल हो जाएगी तो क्या, प्रेशर भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, मैच इट है ये 9th में, 8th, पहले 8th देखेंगे। ये मैच करना है अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। निमोनिया क्या है, एक बैक्टीरिया है। कफ ये एक वायरस है, एड्स एक वायरस है। तो ये ऐसे मैच हो जाएगा। ओके, निमोनिया क्या है, एक बैक्टीरिया। इन तीनों को ऐसे मैच कर लेना आपको। 9th में देखते हैं, 9th में आपको 4 पार्ट मिलेंगे, इनका आपको रीज़न देना है। फर्स्ट है, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम। क्यों हम एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करते हैं फूड को रैप करने के लिए, क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये जो हीट होती है फूड की, जो गर्मी होती है, वो उसको बाहर नहीं निकलने देता, जिससे वो फूड हमारा गर्म रहता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका देख लेते हैं एक बार, आंसर क्या हो जाएगा इसका, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स बिकॉज एल्यूमिनियम मेटल इज मेलिएबल, देयरफॉर इट कैन बी बीटन इनटू थिन फॉइल्स। गिव रीजन आपको 1 मार्क्स का, तो छोटा ही लिखना, ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना। इमर्जन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटलिक सब्सटेंसेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, metals are good conductors of heat and electricity, therefore immersion rods for heating liquids are made up of metallic substances। क्योंकि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए जो इमर्जन रोड है वो किससे बना होता है, मेटलिक सब्सटेंसेस से बना होता है। आपको छोटा ही लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। थर्ड है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, ए मेटल कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट इन एन एक्वेरियस सॉल्यूशन। तो क्या होता है, जो लेस रिएक्टिव है वो हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। क्योंकि जिंक क्या है, कॉपर से हाई रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता उसके सोल्ट सॉल्यूशन से। इसका फॉर्मूला Cu कॉपर जिंक सल्फेट, नो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जिंक को क्या डिस्प्लेस नहीं कर सकता। फोर्थ है, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। क्यों स्टोर करते हैं इसको कैरोसिन में, आंसर देखेंगे इसका।
सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। क्यों करते हैं? क्योंकि वे हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो इजीली क्या कर सकते हैं, फायर को कैच कर सकते हैं व्हेन इन कांटेक्ट विद एयर, इसलिए उसको केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। आगे देखते हैं, मैच इट दे रखा, आपको मैच करनी है। तो कॉपर क्या है, एक क्या बनता है, इलेक्ट्रिक वायर बनता है। और सिल्वर से क्या बनता है, सिल्वर से ज्वेलरी। CuOH2 ये क्या है, एक बेस है। HNO3 क्या है, एसिड है। सल्फर क्या है, सल्फर नॉन मेटल है। और आयरन क्या है, हीमोग्लोबिन। ये आपको मैच करने हैं सारे, अच्छी तरह देख लेना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी जल्दी करने हैं सारे क्वेश्चन, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। फर्स्ट है इसमें, स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस, यानी अपनी फिंगर्स से हम लेमन को अगर उसको टाइट फोर्स लगाएंगे तो उसका जूस निकलेगा। तो उसमें हमने बताना कौन सी फोर्स लगी, उसमें क्या एजेंट हुआ, क्या ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इसका, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट जूस, एजेंट एक्सर्टिंग फोर्स। किसके थ्रू हम ये वर्क कर रहे हैं, फिंगर्स के थ्रू। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, लेमन। किसको फोर्स लगा रहे हैं, किस पर, लेमन पर। इफेक्ट क्या होगा, उसकी शेप चेंज होगी। पहले वो भरा हुआ लेमन था, अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट फोर्स से अपने फिंगर्स से दबाएंगे उसको, तो क्या होगा, उसकी शेप वो पिचक जाएगा, उसकी शेप में भी चेंज हो जाएगा। और कौन सी फोर्स यूज़ की हमने इसमें, मस्कुलर फोर्स, यानी अपनी ताकत से उसको दबाया। कौन सी फोर्स की, मस्कुलर फोर्स इसमें हमने यूज़ की। बी है, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट ट्यूब। आंसर देखते हैं इसका। अब क्या है इसमें, पेस्ट को हम ट्यूब में से निकालेंगे तो क्या एजेंट यूज़ किया हमने, फिंगर्स का। फिंगर्स से हमने निकाला उसको, पेस्ट को। और ऑब्जेक्ट किसको निकाला, टूथपेस्ट ट्यूब में से हमने पेस्ट को निकाला। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इफेक्ट क्या हुआ, चेंज इन शेप ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब। अब उसमें से हम कुछ निकालेंगे, पेस्ट निकालेंगे, तो क्या होगा, उसमें क्वांटिटी कम होगी, तो क्या होगी, उसकी शेप में भी चेंज आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन ए हुक फिक्स्ड टू ए वॉल। एक स्प्रिंग पर क्या लटका हुआ है, एक बार लटका हुआ कुछ, और उसके दूसरे एंड पर क्या है, हुक फिक्स है वॉल पर। तो इसमें इसका आंसर देखेंगे क्या होगा। एजेंट क्या यूज़ किया, लोड का। लोड भार यानी लटका हुआ है स्प्रिंग पर। ऑब्जेक्ट क्या है, स्प्रिंग। किस पर लटका हुआ है, स्प्रिंग पर। और चेंज क्या होगा, चेंज इन शेप ऑफ स्प्रिंग। अब उस पर भार लटका हुआ है तो उसकी क्या होगी, इफेक्ट भी होगा, उसकी शेप भी चेंज होगी। तो सभी में हमने बताया एजेंट, ऑब्जेक्ट और इफेक्ट, ये तीनों बताओगे। आपके 1 मार्क्स के हैं, ज़्यादा लिखने की आपको नीड नहीं है, इतने में आपको मार्क्स मिल जाएगा। ओके, इफेक्ट क्या होगा, उसकी शेप चेंज होगी। तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से आगे का देखते हैं, नहीं तो वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाने वाली है। आगे चलते हैं। 11th है हमारा। फर्स्ट देखेंगे इसमें क्या पूछा है, हाउ मैनी ऑब्जेक्ट शुड बी प्रेजेंट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। किसी फोर्स को करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है, तो कितने, कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स का होना कंपलसरी होता है। एक जो फोर्स लगा रहा है, एक जिस पर लगाई जा रही है। तो 2 ऑब्जेक्ट्स का होना कंपलसरी होता है, जिससे वो फोर्स लगती है और इफेक्ट में भी आती है। सेकंड है, 2 फ्रेंड्स ए एंड बी आर अप्लाइंग a force of 2 Newton and 4 Newton in a box in the same direction. What will be the total force applied by them? 2 फ्रेंड्स हैं, ए और बी, 2 फ्रेंड्स हैं। फिर से एक बार साफ करके फिर से लिखती हूँ। 2 फ्रेंड्स हैं, वो फोर्स लगा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहे हैं। कितनी, एक 2 न्यूटन और सेकंड 4 न्यूटन। तो इतने फोर्स लगा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो उनकी क्या बतानी हमने, टोटल फोर्स बतानी है। तो एक ही डायरेक्शन में वो फोर्स लग रही है, तो क्या हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी, 4 + 2।
कितना हो जाएगा 6 न्यूटन क्या हो जाएगी उसकी फोर्स हो जाएगी टोटल। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना आपको। दोनों वो न्यूटन फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रही है तो वो क्या होंगी, दोनों ऐड हो जाएंगी, आपकी टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी 6 न्यूटन। अब थर्ड देखेंगे, डज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द एयर। ये वही रिपीट हो गया, हमने पहले भी देखा था इसका। तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है जो एयर पर जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, जैसे एरोप्लेन या कुछ भी मूव करता है आसमान में तो उस पर भी वो एक्ट करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर यस। तो ये 1 1 मार्क्स के, आपको ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं लिखना, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे इसके।